Hello friend, welcome in DKM tutorial. Today our topic is stomach. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के जितने पार्ट्स हैं उनकी स्टडी कर लिया है, फेरिंग्स के बारे में और ईसोफेगस के बारे में बात कर लिया है। अब ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या होता है, स्टमक होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस में मैंने पहले बता रखा है उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, केवल एक मूवमेंट पाया जाता है, इसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। वो क्या करता है, फूड को, ठीक है, ये क्या है, ये ईसोफेगस है, ये क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या करता है, फूड को एंट्री कराता है, इसमें एंट्री कराता है स्टमक में। स्टमक क्या होता है, एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल रीजन क्या होता है, हेड होता है, थोरेक्स होता है, थोरेक्स के नीचे जो पार्ट होता है पूरा एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। और स्पेशली एब्डोमिनल रीजन के किस पार्ट में या किस साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, लीवर वगैरह होता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक मोटी वॉल का बना होता है। ठीक है, और इसके वॉल की बात किया जाए तो मैंने पहले बता रखा है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें बहुत कॉमन वॉल पाई जाती है। कॉमन वॉल क्या होती है, सिरोसा है, मस्कुलरिस लेयर है, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा है। ठीक है, और मैंने सारे लेयर के बारे में पहले बता रखा है आपको। ठीक है, और एक एडिशनल लेयर पाई जाती है जो मस्कुलरिस लेयर में पाई जाती है केवल। बाकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सारे कॉमन लेयर पाई जाएंगी, केवल मस्कुलरिस लेयर में आपने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, सर्कुलर होता है। इसमें एक एडिशनल लेयर पाई जाती है ऑब्लिक लेयर। क्या पाया जाता है, ऑब्लिक लेयर। तो ऑब्लिक लेयर क्या होता है, केवल स्टमक की वॉल में पाई जाती है। बाकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो वॉल और वॉल कह लीजिए या जो टिश्यूज होती हैं वॉल में एलिमेंट्री कैनाल में, वो सभी कॉमन होती हैं। ओके, अच्छा, इसमें जो वॉल होती है उसमें सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या होता है, मस्कुलरिस लेयर होता है। वो क्या होता है, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर क्या करता है, स्टमक की वॉल में एक मूवमेंट कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं रगी मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और उस मूवमेंट से फूड की चर्निंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होना। कैसे मिक्स होता है, जब उसमें मूवमेंट होता है, जो फूड आता है, फूड जो आता है, जो स्टमक की वॉल से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम एसिड वगैरह होते हैं, वो मिक्स करके फूड को क्या करते हैं, बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं। तो स्टमक के अंदर जो फूड डाइल्यूट होकर बनता है उसका मीडियम एसिडिक होता है, उसको हम एसिड काइम बोलते हैं। ठीक है, एसिड काइम। क्या बोलते हैं, एसिड काइम। जैसे माउथ से हमने फूड एंगल्फ किया तो ईसोफेगस तो बोलस कहलाता है, वो थोड़ा सा सॉलिड होता है। लेकिन जब स्टमक में आता है तो यहाँ पर जब चर्निंग मैकेनिज्म होता है, चर्निंग मतलब मूवमेंट होता है बॉडी के वॉल का, तो क्या होता है, फूड जब मिक्स हो जाता है तो डाइल्यूट हो जाता है, पल्पी हो जाता है, तब उसको हम एसिड चाइम बोलते हैं। कुछ लोग काइम पढ़ते हैं, आपको जो मर्जी वो पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, वॉल के बारे में बात हो गया। और इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रगी मूवमेंट बोलते हैं, गैस्ट्रिक रगी बोलते हैं। इसके जो इनफोल्डिंग पाई जाती है उसी के कारण जो मूवमेंट होता है, फूड ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, मूवमेंट करता रहा। कभी आप खाना खाने के बाद किसी के पेट में आप कान लगा के साउंड को सुनेंगे तो उसमें एक ऐसे आधे तूफान जैसा आवाज आता रहता है, तो कोई और मूवमेंट नहीं है। वो कौन सा मूवमेंट होता है, गैस्ट्रिक रगी मूवमेंट है, इसको चर्निंग मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वॉल की बात हो गया। चलिए इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं भाई। देखिए, ओरिजिन की बात करना बहुत आसान सी बात है। मैंने पहले बता रखा है कि एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट को छोड़ दो, केवल ओरल पार्ट यानी बक्कल कैविटी का रीजन और एनल रीजन। बाकी पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है, एंडोडर्म से बना होता है, इसलिए इसकी ओरिजिन क्या एंडोडर्मल होता है। क्या होता है, एंडोडर्मल। ठीक है, बिना किसी शक के ये एंडोडर्मल होता है। ठीक है, जितने पार्ट्स होते हैं। बाकी पोजीशन बताई दी आपको। डायमेंशन की बात किया जाए तो डायमेंशन क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। एक एवरेज एडल्ट की बात हो रही, छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही है। और इसकी जो थिकनेस होती है या विड्थ जो होती है वो होता है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका पोजीशन हो गया, ये हो गया। चलिए, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ये ईसोफेगस है, ठीक है, तो स्टमक क्या होता है, एंटीरियर साइड, एंटीरियर मतलब ऊपर की ओर, पोस्टीरियर मतलब नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर ईसोफेगस से जुड़ा होता है, नीचे की ओर किससे जुड़ा होता है, ड्यूडेनम से। किससे, ड्यूडेनम से।
ठीक है। और ये पूरा पार्ट जो बैग दिख रही है पूरा क्या है, स्टमक कहलाता है, ठीक है। तो स्टमक में जहां पर ये एंट्री होता है इसोफेगस को, उस पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलेंगे कार्डियक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक, या कार्डियक रीजन लिख सकते हैं, कार्डियक पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल हार्ट के पास होता है, इसलिए इसको कार्डियक रीजन कहते हैं। इसमें जो थोड़ा सा उठा वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ऊपर तरफ उठा है एंटीरियर साइड पे, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। और ये पूरा पार्ट कहलाता है बॉडी। क्या कहलाएगा, बॉडी। और इसके नीचे क्या होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। क्या होता है, पाइलोरिक रीजन। ये पूरा क्या होता है, पाइलोरस पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक का अगर वर्ड मीनिंग देखा जाए तो लैटिन लैंग्वेज में पाइलोरिक वर्ड आया पाइलोरस से। पाइलोरस का मतलब होता है गेट कीपर। क्या होता है, गेट कीपर। अच्छा, गेट कीपर का मतलब यहाँ क्या है, देखिए जो स्टमक है, स्टमक खाने को लगभग 3 से 4 घंटे पार्शियल डाइजेशन के लिए रखता है, उसके बाद उसको खाली करके डुओडेनम में भेज देता है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या होता है, स्टमक का क्या है, गेट कीपर की तरह काम करता है, इसलिए लैटिन लैंग्वेज में गेट कीपर को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, सॉरी पाइलोरस बोलते हैं। तो उसी वर्ड से लिया गया है पाइलोरिक रीजन। ये क्या होते हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टमक। क्या बनाते हैं, स्टमक। तो स्टमक में कुल 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, कार्डियक, दूसरा पार्ट फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोरिक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कभी आप लोग सोचा है कि हम लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, अगर कुछ काम भी करने लगते हैं, अगर कोई इंसान उल्टा भी हो जाए तो खाना हमारे माउथ से बाहर या पेट से बाहर क्यों नहीं आता है। तो उसके लिए हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप के वॉल्व या गेट बनाए गए हैं, जिसको हम स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ 2 वॉल्व पाई जाती हैं। एक पहला वॉल्व जो इसोफेगस और स्टमक के एंट्री के पास होता है, तो इसके रीजन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक वॉल्व ये हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब होता है वॉल या गेट, कुछ भी समझ लीजिए, जो क्या करता है, यहां से फूड को अंदर तो आने देता है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होता है, जो भी इसमें हलचल होती है पेट के अंदर, तो खाना ऊपर न जाने पाए उसको लॉक करके रखता है, ठीक है। तो पहला वॉल हो गया। दूसरा वॉल यहां पर पाया जाता है। इस वॉल को हम बोलते हैं, किस रीजन में है, पाइलोरिक रीजन में है, इसी के नाम पर रखा गया है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर को कहीं कहीं पाइलोरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस का मतलब ही होता है गेट कीपर, ओके। तो ये क्या हो गए, स्टमक के मेन पार्ट्स हो गए, ठीक है, ओके। बाकी स्टमक के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कुछ जो ये पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट को 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो इसका सबसे पहले वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं वॉल के, और वो सारे पार्टीशन जाकर के कॉमन पॉइंट मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी बॉडी के अंदर ये है, इनफोल्डिंग होती है, वही इनफोल्डिंग एक पार्टीशन बन जाता है, और ये इनफोल्डिंग जाकर के कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। ये सारे कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाता है पाइलोरिक, क्या कहलाएगा, पाइलोरिक कैनाल कहलाएगा, और ये वाला पार्ट कहलाएगा पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। बाकी ये मेन पार्ट होता है। तो ध्यान सुनिएगा, पाइलोरिक पार्ट का काम क्या होता है, फूड को केवल कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, यहां से यहां जाने में, और फिर यहां से इंटेस्टाइन से ऊपर बैक न कर पाए तो कौन करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर करता है, ठीक है। तो पाइलोरिक एंट्रम क्या है, पाइलोरिक एंट्रम, यहां पर क्या होता है, स्टमक के अंदर इस रीजन, पूरे रीजन में नहीं, केवल पीछे वाले रीजन में
क्या होता है उसमें वॉल का क्या पार्टीशन हो जाता है, और वो पार्टीशन जाकर के कॉमन पॉइंट मिलता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, और पार्टीशन क्या बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। ये पूरा रीजन कहलाता है पाइलोरिक रीजन। ठीक है, ओके। तो ये पार्ट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन की अगर बात किया जाए तो इसका काम क्या है, ये फूड को 3 से 4 घंटे स्टोर करता है, और स्टोर करके लगभग इसका पार्शियल डाइजेशन करता है। अब फूड का डाइजेशन कौन कौन से करता है हम लोग उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे, तो इसका फंक्शन का कॉमन बात करते थे। तो देखिए इसमें क्या होता है, फूड को 3 से 4 घंटे स्टोर करेगा, उसको पार्शियल डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसको 3 से 4 घंटे बाद उसको खाली करके किसमें भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है जिसका। उसके बाद देखा जाए इसमें डाइजेशन क्या होता है, इसमें कुछ खास डाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए केवल 2 फूड का डाइजेशन होता है, एक तो फैट का, दूसरा प्रोटीन का। ठीक है, फैट का भी पार्शियल डाइजेशन होता है, और फैट का तो कंप्लीट होता है। उसके अलावा इसमें कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे वाटर को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे मतलब आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम जो खाने के साथ आते हैं, जो मिनरल्स आते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और हाँ, कुछ अमाउंट में जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अल्कोहल लेते हैं या वाइन वगैरह पीते हैं, तो सबसे पहले क्या स्टमक पहले आ जाता है और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और तुरंत क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या होगा, फीलिंग आने लगेगी कि हमने दारू या वाइन पी लिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर अल्कोहल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मान लिया आपने 100 ml एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 30 ml 40 ml का लगभग एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। इसलिए स्टार्टिंग में जो वाइन वगैरह पीते हैं तो उनको हल्का हल्का सा फीलिंग पहले लग जाता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं चर्निंग। चर्निंग मैंने आपको बता दिया, इसका मेन काम क्या होता है, चर्निंग करना। चर्निंग क्या होता है, फूड को इसमें जो इनफोल्डिंग होती है वो मूवमेंट करता है, और फूड को जो इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ उसको मिक्स कर देता है। तो इसका फंक्शंस हो गए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि इसमें इसके जो वॉल होती है, वॉल के अंदर स्पेशली जो एपिथेलिया होती है, जो एक ग्लैंडुलर होती है या ग्लैंड की तरह जो काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सेल होती हैं, कौन कौन से पार्टिकुलर जूस या एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।